ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज बीमारियों पर विचार होगा। बीमारियां कितने प्रकार की होती हैं और इनसे किस प्रकार बचा जा सकता है, तो आज श्रवण करते हैं बीमारियों को, इनके इलाज को। तो ये गुरुदेव ने 3 प्रकार की बीमारियां बताई हैं। नंबर 1 व्याधि, जो मन की कल्पना से उत्पन्न हुई हो। नंबर 2 व्याधि, जो शरीर के तत्वों से कि बिगड़ने से प्रकट हो, जिनको आम बीमारियां कहते हैं। जैसे कुछ खा लिया, कुछ पी लिया, उससे कुछ बीमारी हो गई, खाने का हिसाब किताब ठीक नहीं है। और नंबर 3 उपाधि, जो बाहर से शरीर पर कष्ट प्राप्त होवे, कोई जख्म आ जाए या गिर पड़े या किसी बैरूनी ताल्लुक कहते हैं बाहरी संबंध से खेद प्राप्त होवे। किसी को एलर्जी है, उससे बाहरी संबंध होने पर बीमारी हो जाना। तो बहुत सी बीमारी हैं। अब इन बीमारियों से हमें डिटेल में जाने कि इससे किस प्रकार बचें। तो एक गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर विचार दिया है। ये पुस्तक है ग्रंथ श्री समता विलास, और पेज नंबर 478। आदि रोग यानी मन की कल्पित जो बीमारियां हैं, बहुत गम, बहुत भय, बहुत गुस्सा और बहुत खुशी से मन बुद्धि अपने असल उसूल को छोड़कर गसी में चली जाती है और हालते गसी में इस तरह के वाक्यात बयान करती है। हालते गसी कहते हैं बेहोशी की हालत। उस बेहोशी हालत को जिन, भूत, पिशाच, देव, परी आदि नामों से लोग पुकारते हैं कि भूत आ गया है, इसके ऊपर पिशाच है। दरअसल कहते हैं वास्तव में आदि अति पाप कर्मों का जब अंदर जोर हो जाता है, उस वक्त ये पाप कर्म ही भय देने वाले हो जाते हैं। ज़्यादा गम, ज़्यादा भय, ज़्यादा गुस्सा, ज़्यादा खुशी से ये हालतें होती हैं। उनका इलाज भी यही है कि जिस तकलीफ़ से ये हालत हुई हो वो दूर होवे। बाकी जो जिन वगैरह निकालना है वो भी एक ढंग है जिससे बीमार की बुद्धि पर अच्छा असर पड़े और उस भय से निर्भय हो जावे। ये कई एक तरीके हैं, मगर ये सब मन के तोहमात हैं। तोहमात कहते हैं वहम। और पाप कर्मों की हालत है। इन सब का बड़ा इलाज सत्कर्म और ईश्वर नाम सिमरण है। देखिए, सब इलाज एक तरफ, ईश्वर का नाम सिमरण एक तरफ। जो मन खराब होता है, कुछ बीमारियां होती हैं जो मन से संबंधित होती हैं, एक मन बना लेना, बार बार चिंता करना, वो ईश्वर नाम और सिमरण है। इन तोहमात पर मोतकिद कहते हैं विश्वासी होने से बुद्धि ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है और उल्टी भ्रमों में फंसकर ईश्वर हस्ती से दूर हो जाती है। और ज़्यादा ऐसे अजाबी में
गिरफ्तार यानी मुनकिर हो जाती है। अजाबी कहते हैं दुखी। और ज़्यादा ऐसे अजाबों में गिरफ्तार हो जाती है। इस बात से बिल्कुल इन वहमों को दिल में जगह देनी नहीं चाहिए, जिससे कभी भी ऐसी हालत ना होवे। महापुरुषों ने इस मन के आदि रोगों को खातिर केवल उपाय शुद्ध आचार बतलाया है। और कभी भी इन तोहमात की कथा प्रसंग श्रवण ना करें, जिससे बुद्धि बलवान रहे। ऐसी बीमारियां मन के भ्रम से होती हैं। अपनी अनर्थक कल्पना जिन्न भूत के स्वरूप में दिखलाई देती है। कोई खास स्वरूप नहीं है जो इन तोहमात को ज़्यादा तसव्वुर में लाएगा। तसव्वुर कहते हैं ध्यान, जो बार बार ये बीमारी मुझे तो नहीं हो जाएगी, तो ये बार बार ज़्यादा ध्यान करने में लाएगा, ज़्यादा तकलीफ़ पाएगा। इस बात से हर घड़ी ईश्वर विश्वास और नेक कर्म धारण करने चाहिए। जब ऐसी हालत किसी पर तारी हो जावे, उस वक्त सत्पुरुषों के नाम की दुहाई के मंत्र वगैरह भूत के निकालने वाले पढ़ते हैं और कुछ धूप वगैरह देते हैं, जिससे बुद्धि फिर निर्भय हो जाती है। ये निश्चय करें, सत्पुरुषों के नाम की इतनी बरकत है, जिससे बुद्धि फिर अपनी असली स्वरूप में आ जाती है। आखिरी फैसला ये है कि पाप कर्मों से बुद्धि कमज़ोर होकर ऐसे रोग में मुत्तला कहते हैं व्यस्त हो जाती है। आगे श्रवण करें। कई नामों से लोग इन बीमारियों को पुकारते हैं। तमाम शारीरिक मानसिक बीमारियों का इलाज ईश्वर विश्वास और नेक कर्म है। देखिए, एक ईश्वर विश्वास हो तो विश्वास से बीमारियों से निजात पाई जा सकती है। हर वक्त धर्म परायण होना चाहिए, जिससे मन में कभी भी खौफ पैदा न होवे और ना ही बुद्धि ऐसी हालत में मुत्तला होवे। ये निश्चय कर लेवें, जिन्न भूत वास्तव में कोई चीज़ नहीं है, वो अपने मन की विपरीत कल्पना का स्वरूप है। गहा बगहा कोई जीव ऐसी हालत में मुत्तला होता है। शारीरिक रोग जो इस किस्म के होते हैं, वे सत्पुरुषों के नाम की दवाई और धूप दीप सत्संग से जाते हैं। ये कोई अहम मसला नहीं है। अहम मसला कहते हैं बड़ी समस्या। अपनी बुद्धि के मुताबिक कुछ ना कुछ लोग समझते हैं, मगर यथार्थ निर्णय यही है कि मन का भयभीत हालत में हो जाना। हर वक्त धर्मपरायण जीवन को जो रखने वाले हैं और इन तोहमात को दिल में जगह नहीं देते, वे कभी भी इस भयंकर हालत को प्राप्त नहीं हो सकते। तो जो प्रभु की याद करते हैं, प्रभु का सिमरन करते हैं, ये रोग उनके पास भटकते भी नहीं हैं। देखिए, जो ऐसे पुजारी जो दिन भर प्रभु की मंदिर में सेवा करते हैं, कभी उनको देखा है आपने भूत उनके ऊपर कोई ऐसा साया आ जाए? कभी नहीं मिलेगा। तो ये देहातों में ज़्यादा इनकी बैठक होती है और बताते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है। एक विश्वास करने से और जो गुरु परायण जीवन होता है, तो वो देखिए हनुमान चालीस में भी लिखा हुआ है, महावीर जब नाम सुनावे भूत पिशाच निकट नहीं आवे। तो एक हनुमान चालीस की जो बात है वो तो माने, भाई हनुमान जी की पूजा करते हैं तो इसको आप मन से श्रवण करें। तो मैं समझता हूँ कि ये गुरुदेव के विचार हैं, इनसे ज़रूर लाभ होगा, आप बीमारी से बच सकेंगे। बाकी जो बाहरी खाना पीना है उससे जो बीमारी आती हैं वो आप खुद उसको कंट्रोल करके बच सकते हैं। और जो भारी बीमारी होती हैं
जो आपको बताई गई वे एक ईश्वर विश्वास से, ईश्वर की याद करने से, सिमरन करने से वो बीमारी पास नहीं आती। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार।